हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर के इनसाइट जावा में जो एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है उसके इनसाइट हम एक ट्राई के बाद मल्टीपल केस लगाना सीखेंगे। इस टॉपिक को हम एक रियल एग्जांपल के बेसिस पे समझेंगे, तो प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मिनट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत आसान है और बहुत सिंपल तरीके से हम समझने वाले हैं। सबसे पहले यूजर से इनपुट लेने के लिए मैं यहाँ पर स्कैनर नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। जावा की यूटिल पैकेज के इनसाइड स्कैनर नेम का क्लास होता है और इसकी हेल्प से आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं। मैं इसके ऑब्जेक्ट को इसी क्लास के रेफरेंस में असाइन कर देता हूँ। अब मुझे यूज़र को मैसेज देना है कि एक नंबर डालना है, तो हम यूज़र को मैसेज दे देते हैं इंटर ए नंबर। जो भी नंबर वो डालेगा उसको हम नेक्स्ट इंट नेम की मेथड को कॉल करके ए नेम के वेरिएबल में असाइन कर देंगे। इस तरीके से सेम प्रोसेस एक बार और अप्लाई करेंगे और यूज़र को कहेंगे कि आप सेकंड नंबर डालें और उसको हम बी में असाइन कर देंगे। अब हम यहाँ पर एक अदर वेरिएबल लेंगे सी और हम यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ए डिवाइड बाय बी इस तरीके से, और अब हम सी को प्रिंट करवा देंगे इस तरीके से यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, अभी यहाँ पर कोई एक्सेप्शन है नहीं, लेकिन जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे और यूज़र अगर गलत वैल्यू डालेगा तो एक्सेप्शन जनरेट होगा, और एक्सेप्शन जनरेट होगा तो उससे अबनॉर्मल कंडीशन क्रिएट होगी, जिससे जहाँ से एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है उसके बाद का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। यानी कि मैं यहाँ पर एक और स्टेटमेंट प्रिंट करवा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर मैं प्रिंट करवा देता हूँ एंड स्टेटमेंट इस तरीके से। अब रन करके चेक करते हैं। अभी पहले सिंपल तरीके से हम सही वैल्यू डालेंगे यहाँ पर ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक नंबर डालिए, मैंने यहाँ पर 10 डाल दिया। फिर पूछा जा रहा है कि सेकंड नंबर डालिए, मैंने 2 डाल दिया, मैंने इंटर किया और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें आउटपुट मिल गया है 5, क्योंकि 10 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा 5। और एंड स्टेटमेंट भी प्रिंट हुआ है जो हमने प्रिंट करवाया है, वो आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब मैं इसे एक बार और रन करूँगा और इस बार मैं गलत वैल्यू डालूँगा। यहाँ पर मैंने डाल दिया 10 और सेकंड नंबर के बारे में पूछा जा रहा है तो मैं यहाँ पे 0 डाल रहा हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 0 डालूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि a डिवाइड बाई बी, यानी कि 10 को जब 0 से डिवाइड किया जाएगा तो डिवाइड बाई 0 की एरर आएगी। अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाई 0 की एक्सेप्शन यहाँ पर क्रिएट होगी, जिससे होगा ये कि यहाँ से ये एक्सेप्शन बनेगा और जैसे यहाँ से एक्सेप्शन बनेगा तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। यानी कि यहाँ से एक्सेप्शन आ रहा है तो हमारा जो प्रोग्राम है वो अब नॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा रन टाइम पर। तो अभी यहाँ इंटर करते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर रन टाइम पर एक्सेप्शन आया है और अरिथमेटिक एक्सेप्शन आया है, ये देख सकते हैं आप डिवाइड बाय 0 का। तो अब इस अब नॉर्मली टर्मिनेशन का जो प्रोसेस है इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक्सेप्शन हैंडल करते हैं। एक्सेप्शन हैंडल करते हैं और एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्राई केज यूज़ करते हैं। तो ट्राई केज आपको कहाँ लगाना है, वैसे तो यहाँ से इस वाले स्टेटमेंट से एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है तो आप केवल इसको ट्राई केज ब्लॉक में डाल सकते हो, लेकिन सही तरीका ये रहता है कि आप यहाँ से, यानी कि जहाँ से प्रोसेस बन रहा है, इस पूरे कोड को ट्राई केज ब्लॉक में डालें।
इस तरीके से। अब आपको पता है कि अभी कौन सी एक्सेप्शन आया है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन आया है, तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन के रेफरेंस में हम इसको ले लेंगे यहाँ पर और इसे प्रिंट करवा देंगे यहाँ इस तरीके से। बहुत आसान है। अभी हम ट्राई केस देख रहे हैं, हम इसके बाद मल्टीपल केच लगाकर भी देखेंगे क्यों मल्टीपल केच हमें लगाना पड़ता है, उस प्रोसेस को भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको प्रिंट करवा दिया है। मैं अभी इसको एक बार और रन करता हूँ यहाँ से। बहुत आसान है, आप लास्ट मोमेंट तक लेक्चर को वॉच करें, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। एक नंबर के बारे में पूछा जा रहा है, 10 डाला, अदर नंबर 0 डाल दिया, इंटर किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब एक्सेप्शन हैंडल हो गया है, यानी कि जो एंड स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो गया है और यहाँ पर हमें पता चल चुका है कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन है डिवाइड बाय 0 की, तो हम अपनी गलती को क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। लेकिन यूज़र इसी केस में, अभी आपने ट्राई केस डाला, लेकिन इसी केस में वो क्या करें कि कोई दूसरी गलती कर दे। यहाँ पर रन कर रहे हैं हम यहाँ पर, और किस टाइप से मैं बताता हूँ आपको। मैंने यहाँ 10 डाला फर्स्ट नंबर, और इस बार मैंने यहाँ पर x डाल दिया सेकंड नंबर में। चाहिए हमें इंटीजर वैल्यू, लेकिन हम यहाँ पर कैरेक्टर वैल्यू डाल रहे हैं, तो यहाँ पर फिर से एक्सेप्शन आ जाएगा और वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन में कैच नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आया है। तो फिर ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए क्या करें, तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीपल कैच लगाना पड़ता है, यानी कि एक कैच के बाद और कैच हम लगा सकते हैं। हमें पता है कि इसके बाद और भी एक्सेप्शन आ सकता है, तो हम इस केच के बाद अदर केच लगाते हैं और फिर यहाँ पर हम एक्सेप्शन को रख देते हैं। अगर हमें पता है कि कोई दूसरी एक्सेप्शन आ रही है तो उसका नेम भी हम रख सकते हैं, लेकिन आपको हायरार्की मेंटेन करनी पड़ेगी, यानी कि पहले चाइल्ड रखना पड़ेगा फिर पेरेंट रखना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि इस केच के बाद आप जब दूसरा केच लगाए तो आप एक्सेप्शन को रख दें, क्योंकि एक्सेप्शन जो है रन टाइम में जितनी भी एक्सेप्शन आती है उन सबका पेरेंट होता है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर मैंने एक्सेप्शन रख दिया है नेक्स्ट वाले केच में। अब होगा ये कि अगर अरिथमेटिक एक्सेप्शन के अलावा कोई अदर एक्सेप्शन आएगी तो वो इसमें केच हो जाएगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अदर एक्सेप्शन इज़, ताकि हमें पता चल जाए कि दूसरा एक्सेप्शन क्या आ रहा है। आप अपने हिसाब से मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। अब इसको एक बार और रन करते हैं यहाँ से। इंटर है नंबर 10, मैंने 10 डाला, फिर इसके बाद में मैंने यहाँ पर इंटर किया। इंटर सेकंड नंबर, मैं यहाँ पर x डाल रहा हूँ और मैं इंटर कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक्सेप्शन हैंडल हो चुका है और यहाँ पर मैसेज मिला है हमें अदर एक्सेप्शन इज़, जो मैंने प्रिंट करवाया था। और क्या मैसेज मिला है कि इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आया है, और इसके बाद एंड स्टेटमेंट जो हमारा लास्ट स्टेटमेंट था वो भी प्रिंट हुआ है, यानी कि हमारा प्रोग्राम जो है वो अब नॉर्मली टर्मिनेशन से बच गया है यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग की वजह से। तो इस तरीके से आप मल्टीपल केच का यूज़ कर सकते हैं अपनी जावा प्रोग्रामिंग के इनसाइट। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।